ओम श्री परमात्मने नमः। जीव और परमात्मा की वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही नित्य योग है, यही सत्य योग है, यही राज गुहा योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है। हे जीव, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, हे जीव, तुमको पूर्ण बातें जानने की क्या जरूरत है? मेरे एक अंश मात्र में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। ये ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रतिपतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। अगर है तो वही परमात्मा है। ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है। मैं अरुमोर तोर ते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं अरुमोर तोर में ते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। यह अव्यय पद देकर भगवान जीव को मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूं। जीव, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूं। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूं, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महाशर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्था में मेरे में स्थित हैं। उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूं तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। विष्ट भय्यम कृतस्त्रा में करस्तो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। यह कहने का तात्पर्य है कि प्रभु के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। परंतु उन सृष्टियों से प्रभु का कोई अंश भाग रुका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वह खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई नीतियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी
बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम, अगाध प्रभु का कोई अंश, परमेश्वर का कोई अंश, परमात्मा का कोई अंश, भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। तात्पर्य है कि प्रभु ही जगत रूप से स्थित है। प्रभु ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्त और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों प्रभु ही है। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकाशेस्तो जगत, भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति की बाकी नहीं होगी, रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? प्रभु जीव से कह रहे हैं, प्रभु जीव से कह रहे हैं। ओम तत् सत, इन भागवत नामों के ओम तत् सत, 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 इन भागवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता उपदेश श्री कृष्ण जीव संवादम विभूतियम नामक 10वां अध्याय ये पूर्ण हुआ। जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब परमात्मा की है ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए ये विभूति योग है, ये विभूति योग है, इसलिए ये विभूति योग है। ये परम योग है, ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये विभूति योग है। परमात्मा और जीव का संवाद, परमात्मा और जीव की वाणी। जब जीव समस्त सृष्टि को वासुदेव सर्वम समझता है तो विभूति योग का वो पालन करता है। वही सत का विभूति योग है, वही सत का विभूति योग है। समस्त सृष्टि को वासुदेव सर्वम, वसुधैव कुटुंबकम समझता है तो वो विभूति योग का पालन करता है, विभूति योग का पालन करता है। यही सत का योग है, यही सत्य योग है, यही नित्य योग है, यही राज गुहा योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है। यही हमारे श्वासों का आना और जाना, यही योग है। इस योग में स्थित होके परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परब्रह्म से एकता प्राप्त की जा सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की आत्मा का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा समस्त जीव का कर्तव्य ही नहीं है, महान कर्तव्य है। संरक्षण करना महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा तीनों को मैं प्रणाम करता हूं। परमात्मा से ही प्रकृति और जीव प्रकट हैं, तीनों अतीत हैं। इन तीनों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में, जो ब्रह्म
हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम भू ओम वः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम तत्सत ओम तत्सत। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम